ओम नमः शिवाय। शिव भोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो। अकेले अकेले होना या अकेले बैठ के रोना कैसा लगता है? बहुत अच्छा। लेकिन ना तो हमने किसी को अपने दुख की बात कही, ना अपने दर्द को किसी को बताया, अपने अंदर रखा और हमने अपने अंदर एक मजबूती पकड़ी। जब अकेले रोते हैं ना, अकेले बैठते हैं, तभी तो इंसान मजबूत बनता है। जब हम अकेले बैठते हैं इन मजबूती आती है ना, इंसान को पावर मिलती है कि उसको अपनी सही और गलत की पहचान होती है। कोई बात नहीं है, अगली बार में ध्यान रखेगा। अभी ये अकेले बैठेंगे, अकेले रोएंगे तो पावर कैसे मिलती है? अपनी गलती का एहसास भी होता है, किसी से फालतू बात करने का पछतावा होता है, उसने आपकी इंसल्ट की, आपको बुरा लगेगा। ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, इंसान को मजबूत बना देती है। कभी भी आप देखो, आप अपने आप को ही देख लो, ज़िंदगी में आप हारते नहीं हैं। आपके अंदर बड़ी हिम्मत है, बहुत ताकत है, विल पावर है आपकी। लेकिन जीवन में दो बातों में आप हार महसूस करते हैं। वो कैसे? सबसे पहली ताकत परिवार। वहाँ आपका कुछ चलता ही नहीं है, आपके बस की बात ही नहीं होती, तो आप हार मान लेते हैं। आपको कोई रास्ता ही नहीं दिखता, करें तो करें क्या, समझाएं तो किसे समझाएं। फिर इंसान एक्सेप्ट करता कि मैं हार गया। एक और बात है, दूसरी बार आप वो हार कब मानता है? जिसे वो दिल से चाहता है, तहे दिल से प्यार करता है, उसका साथ छूट जाता है ना, या वो धोखा दे देता है, तब उसको हार महसूस होती है। क्या करूं मैं? उसने मेरी बात नहीं मानी, तो उसको दो बातों से ही हार होती है, एक अपनों से और दूसरा जिसे वो तहे दिल से प्यार करता है, उससे हार होती है। अब ये एक बात ना मेरे दिमाग में बहुत आ रही है, मैं भी तो एक इंसान हूँ ना। मान लीजिए एक शख्स आप सबके लिए सब कुछ करता है, लेकिन उसके लिए तो कभी कोई खड़ा ही नहीं होता। कैसी बुरी बात है ना। जिसने अपना जीवन आपके ऊपर अर्पित कर दिया, कभी जीवन में उसके लिए भी खड़े हो जाओ। इसीलिए ना जिंदगी में ना ज़्यादा भी किसी के आगे झुकना मत, और ज़्यादा भी किसी के साथ इतना ना कर दो कि आप वहाँ झुके हैं तो झुकते ही जाएंगे और झुक के जीवन काटना पड़ेगा। इतना झुको मत कि बाद में आप पछताएं। इसीलिए अगर फिर भी अगर मान लीजिए आपने पूरा जीवन ऐसे काट लिया है, तो आपको क्या करना, उसके बाद भी आप हिम्मत रखेंगे ना, हौसला बनाएंगे ना, तो आप कभी हार नहीं सकेंगे। आपको अपने लिए ना जीवन में स्टैंड लेना चाहिए। आप डर जाते हो कई बार, अरे क्या फैमिली में, जैसे फैमिली में बात हो गई तो आपको समझ नहीं आता क्या बात करेंगे किसी से। फैमिली में बैठे हैं, चार लोगों के बीच में बैठे, अब इनसे क्या गिला शिकवा करें? नहीं, जब आप सही हैं तो आप खड़े हो जाओ। आप ये गलत है। कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने अंदर। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को अपनी बात रखो। क्यों घबराते हो? ये आम बात होती है ज़िंदगी में। इसलिए ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं चाहिए। चलिए, अभी आप आज से कसम खा लीजिए, हर इंसान को ऐसे होना चाहिए। खास करके जो हम लेडीज़ हैं ना, सबके साथ एडजस्ट करने में जुट जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करके तो आपकी उम्र निकल गई ना। तो आपने तो सोचा ही नहीं अपने लिए। अगर इफ़ यू डू समथिंग यू हैव टू डू, अगर कुछ करना चाहते हैं तो हिम्मत जताओ, कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखो, बात करो, तो देखिए कैसे फिर आपकी हर मुश्किल का हल है। और सामने वाला भी 2 मिनट के लिए सोचेगा, नहीं भाई पहले ये सुन लेती थी, अब तो ये हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। इसीलिए सर्वशक्तिमान होना चाहिए, अपने अंदर बुलंद होना चाहिए। चलिए चलते हैं, मिलके जयकारा बोलते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव भोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो। हर हर महादेव। कभी भी घबराओ मत, हिम्मत रखो और कॉन्फिडेंस से अपना बात रखो। हर हर महादेव।